हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक है शालाक्य तंत्र में मुख्य रोगों के सामान्य निदान और उनकी संख्या के बारे में। ठीक है, मैं आपको निदान सारे याद कराऊंगी, संख्या भी याद कराऊंगी। अगर आपको संख्या इसका इंट्रो समझ में आ जाए तो आप आगे इजीली कर सकते हो। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मुख्य रोगों में क्या क्या है। ठीक है, तो श्लोकास आपको मैं याद कराऊंगी इसमें, क्योंकि मुख्य रोग का निदान का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मुख्य रोग में से कोई सी भी डिसीज आ जाए, कोई भी, ठीक है, तो आप उसके अंदर ये निदान लिख सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता। ठीक है, तो उससे पहले मैं अगर आपको एक और बात कहना चाहती हूँ, जिस भी स्टूडेंट को मेरी बीएमएस फोर्थ ईयर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है या फिर आपको पीजी की प्रिपरेशन की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल बीएमएस लेक्चर 17 पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो माय जीमेल आईडी पे। माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com। ओके, तो मेरे ये दोनों चीजें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वीडियो के नहीं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन आप जाके देखना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आता है सामान्य निदान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये श्लोक देख के आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि ये श्लोक मैं आपको याद कराऊंगी, बस आप याद करने वाले बन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आती है बात मत्स्य, महिष, वराह, पिशित। इसको आपको चार ये अक्षर अलग कर दो। मत्स्य मतलब मछली, महिष मतलब आपको पता है भैंस, वराह मतलब कि सुअर, पिशित मतलब उसका मांस। ठीक है, मत्स्य, महिष, वराह, पिशित, ये हो गए चार अक्षर। मत्स्य, महिष, वराह, पिशित। ठीक है, उसके बाद इनका आमक। आमक है ये, आमलक मत समझना इसको, आमक मूलकम। मतलब आम मतलब कच्ची, कच्ची मूली, आमक मूलकम। एक कच्ची मूली होती है, एक पक्की मूली होती है, तो कच्ची मूली उनका आमक, आमक मूलकम। तो ये पहली लाइन बन गई। क्या है, एक तो इन्होंने मांस के बारे में बताया, एक इन्होंने मूल के बारे में बताया है। तो वो मांस क्या बताया इन्होंने, मत्स्य, महिष, वराह, पिशित, फिर आता है आमक मूलकम। नेक्स्ट इन्होंने कहा है माश, शूप, दधि, क्षीर, सुक्त, इक्षु रस, फाणितम। फाणितम है ये, यहाँ पे कंप्लीट नहीं आ पाया था, मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, तो क्या है, माश, माश मतलब उड़द, सूप आता है, दधि आपको पता है, इक्षु दूध, सुक्त आता है सिरका, इक्षु इक्षु, हाँ इक्षु, और रस फाणितम। माँ, सूप, दधि, क्षीर, सुक्त, इक्षु, रस, फाणितम। ठीक है, अब ऐसे सोचो, अब आपको कैसे याद करना पड़ेगा। देखो, मांस का सूप बना लिया, ठीक है, मांस का आपने सूप बना लिया। मांस क्या है, उड़द होते हैं ना, तो उड़द का आपने सूप बना लिया। फिर उड़द के सूप के बाद आप जैसे उड़द का सूप मतलब ऐसे लगाओ, उड़द की सब्जी। फिर आपने साथ में दही ले ली। ठीक है, दही लेने के बाद आपने साथ में दूध ले लिया बाद में सोते हुए। ठीक है, दही तो खाने के साथ ही खा ली थी आपने। फिर दूध लिया, दही के बाद क्षीर आता है, क्षीर के बाद क्या आता है आपके पास, सुक्त। अब आपको वो जो दूध है वो ऐसा लगा खट्टा, बिल्कुल सिरके जैसा, सुक्त। ठीक है, फिर आपको खट्टा लगा तो आपने मीठा खाने की सोचा, तो आपने इक्षु रस पाणितम वहां पे ले लिया। आई रिपीटेड अगेन, इन्होंने कहा है सबसे पहले मांस का सूप आ गया, मांस का सूप आ गया, उसके साथ आपने दही लेनी है खाने में, डिनर की बात कर रही हो। ठीक है, खाने में आपने ले ली दही। उसके बाद आपका क्या हुआ, रात को दूध पी के सोते हैं, तो दूध दूध जो निकला वो आपका खट्टा निकला, सुक्त। फिर उसको आपने मैनेज करने के लिए आपका मीठा खाने का मन करा, तो इक्षु रस पाणितम आएगा। ठीक है, आई रिपीटेड अगेन, फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, मत्स्य, माहेश्वरः, पिशित, आमक मूलकम। मत्स्य की, महिष की, वराह का और कच्ची मूली, इनका तो पिशित हो गया। मत्स्य, महिष, वराह का तो पिशित मतलब मांस हो गया। आमक मूलकम मतलब कच्ची मूली होगी। फिर मांस शूप, दधि, क्षीर, शुक्त, इक्षु, रस, पाणितम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है आपके पास अवाकशय्या। अवाकशय्या मतलब कि जैसे मुख नीचे करके नहीं सो जाते, उल्टे सो जाते हैं, वही है ये अवाकशय्या। च भजतो, ठीक है, दुष्यते दंत धावनम। च भजतो ऐसे सोने से, या फिर आपका दंत धावन, दुष्यते मतलब ढंग से ना करने से। ठीक है, दांतों को ढंग से धावन ना करने से, इससे भी दंत धावन इन्होंने बोला कि अच्छे से ना करने से भी क्या होता है, मुख रोग होते हैं।
तो इसमें क्या बोला है, एक तो अवाक शैया। देखो अब आपने क्या किया, अब रात को ये सब आपने ये रात की डिनर की बात की है ना मैंने, तो आपको रात की बात सोचनी है। फिर आपने क्या किया, आप सोए हो वो भी उल्टा, मतलब उल्टे सो गए, मुख नीचे हो गया आपका, तो अवाक शैया जब बजे तो ठीक है, तो सो गए। फिर आपने क्या किया, सुबह उठे तो क्या हुआ, दुष्ट तो दंत धावन, ढंग से ब्रश नहीं किया, ठीक है। उसके बाद धूम च छर्दनम गंडुष अनुचितम च सिरा व्यधम। आई रिपीटेड अगेन, धूम च छर्दन गंडुष अनुचितम च सिरा व्यधम। धूम मतलब कि धुआं, छर्दन मतलब छर्दी, गंडुष मतलब गंडुष ही होता है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, ये आपके जो कर्म होते हैं उनकी बात कही है। आपको पता है मुख से हम क्या कर सकते हैं, एक तो धूम कर सकते हैं, है ना, एक आप क्या कर सकते हो, गंडूश कर सकते हो, वॉमिटिंग आपके मुख से होती है। इन्होंने बोला है कि धूम च छर्दन, धूम छर्दन और जो गंडूश है अगर वो ढंग से ना करे, ठीक है, धूम च छर्दन गंडूश अनुचितम, ढंग से ना करें, या फिर सीरा वेद ढंग से ना होना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सीरा वेद का कंसेप्ट आता है कि मुख में किसी भी पार्ट में अगर सीरा वेद ढंग से ना किया जाए तो उससे क्या हो जाता है, मुख रोग हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्रुधा श्लेष्मणा उल्बणा दोषा कुर्व्यंत अंतर्मुखे गदान। क्रुधा श्लेष्मा, इनसे क्या होता है, क्रुधा मतलब होता है क्या, श्लेष्मा उल्बणा दोषा मतलब कफ दोष प्रकोप हो जाता है। श्लेष्मा उल्बणा दोषा, क्रुधा, क्रुधा मतलब होता है, श्लेष्मा उल्बणा दोषा, श्लेष्मा मतलब कफ दोष प्रकोपित हो जाता है। कुर्व्यंत है, कुर्व्यंत मतलब करता है, अंतर्मुखे मुख के अंदर, गदान मतलब की व्याधि, ठीक है। आई रिपीटेड अगेन, आपको क्या याद रखना है कि इसमें एक तो पहली बात आ गई मांस की, तो मत्स्य महिष वराह पेशित, फिर आएगा आमक मूलकम आता है। उसके बाद आपकी रात की बात बताई है कि मांस का सूप, दधी, क्षीर, शुक्त, इक्षुरस पाणितम। फिर आप रात उल्टा मुंह सोके, मतलब उल्टे सोगे तो उससे क्या होगा, फिर अवाकशय्या होगा, च भजतो द्वेषतो दंत धावन, ढंग से दंत धावन ने किया। फिर धूम च छर्दन गंडूष अनुचितम च सीरा वेदम आएगा। उसके बाद क्या आएगा, क्रुधा श्लेष्मण ओल्बणा, ये सब क्या करता है, ये सब करते हैं कफ को बढ़ाते हैं, ये सब क्या करते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। तो क्रुधा करता है क्या, श्लेष्मण ओल्बणा दोष, श्लेष्मा को बढ़ा देता है। कुर्व्यंत है, कुर्व्यंत मतलब करता है, अंतर्मुखे क्या कर देते हैं, उसमें गदान कर देते हैं, व्याधि कर देते हैं। आई आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इनकी संख्या की बात, जो मुख रोग होते हैं वो 65 होते हैं, ठीक है। अब आप अपने ना मुख पे सीधा, मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने मुख पे ना 65 एक बार बना लो, आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई 65 हमारे मुख में होते हैं, ठीक है। 65 रोग होते हैं आपके मुख में, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके अंदर ना 7 आयतन होते हैं। अब खाली मुख एक तो चीज है नहीं, मुख में भी काफी सारी चीजें हैं आपकी, तो वो क्या क्या है, तो आपको ना ध्यान से सुननी है। पहली लाइन बोला है इन्होंने, मुख रोग पंच षष्टि सप्त स्व आयतनेशु। आई रिपीट, मुख रोग जो होते हैं वो पंच षष्टि, पंच मतलब 5, षष्टि मतलब 60, 5 + 60 कितने हो गए, 65। सप्त स्व आयतनेशु, और इसके अंदर भी मुख के अंदर 7 आयतन होते हैं, मतलब उत्पत्ति स्थान 7 होते हैं, ठीक है। पहला तत्र आयतनी ओष्टो, अब आप ओष्ट पे टच करो, आपका सबसे पहले बाहर आता है ओष्ट, फिर दंत मूल, ठीक है, गम्स, फिर आपके दंत, फिर आपकी जीवा, फिर आपका तालु रहता है, तालु के बाद कंठ, और फिर सर्वसर, सारे कर दिया। सर्वसर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे सर्वाणी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो लेकिन जब रोग आते हैं तो सर्वसर रोग ही बोलते हैं वो। तो आई रिपीटेड अगेन, मुख रोग जो होते हैं वो पंचषष्टि होते हैं, स्व आयतनेशु सप्त 7 होते हैं, स्वप्त स्व आयतनेशु। फिर आता है तत्र आयतनानी, तत्र आयतनी, मतलब आयतन कितने हैं, फर्स्ट इज ओस्टो, दंत मूलानी, देन दंता, देन जीवा, देन तालु, देन कंठ, सर्वाणी चय। अंडरस्टूड। अब आपको ये तो पता चल गया कि 7 स्थान होते हैं जहां पे मुख रोग होते हैं, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि उनकी संख्या कितनी कितनी होती है। तो मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि जो आपको इसी सीरीज में याद रखना, जिस सीरीज में मैंने आपको बताया कि पहले ओस्ट आएंगे, दंतमूल है, फिर दंत है, फिर जीवा है, फिर तालु है, फिर कंठ है, फिर सर्वसर आता है, ठीक है। तो जो जो आपके ओस्ट होते हैं वो आएंगे 8, ओ 8, इससे पता ही चल रहा है, ओस्ट ओस्ट 8, ठीक है, अष्ट, ठीक है। उसके बाद दंतमूल जो है वो 15 है, दंतमूल कितनी है
15 है। फिर दोबारा जो दांत है वो 8 आ जाते हैं। जीवा जो है आपकी 5 आ जाती है। जीवा 5, ठीक है। फिर आपकी पंच इंद्रिय में आते हैं ना जीवा आपकी, तो ऐसे याद रखना। तालु जो है वो 9 है। तालु, तालु कितने हैं? 9 है, ठीक है। कंठ आपका कितना है? 17। कंठ क्या है? 17। और सर्वसर आपके 3 आते हैं, ठीक है। सर्वसर 3 आते हैं। आई रिपीट, इन्होंने क्या बोला है? सबसे पहले उन्होंने बोला है कि तत्र ओष्ठ, तत्र अष्ट ओष्ठ्यो, तत्र अष्ट ओष्ठ्यो, मतलब ओष्ठ्यो आप बोलो या ओष्ठो बोलो, एज यू विश। एग्जाम में तो सही लिखना पड़ेगा पर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? तत्र अष्ट ओष्ठ्यो। पंच, पंचदश कितने आएंगे? दंत मूलेशु। फिर अष्ट दंत आते हैं। फिर पंच जीवायाम आता है। नव तालुनी आता है। सप्तदश आपके कंठे आते हैं। त्रय सर्व सर्व सर्वेश्व आयतनेशु आता है, ठीक है जी। तो आपने देखो कि इसकी जो काउंटिंग है वो आगे लिखी जा रही है और जो आपका उत्पत्ति स्थान है वो पीछे, ठीक है। तो ओष्ठ में 8 आते हैं, दंत मूल में 15 आते हैं, दंत में आपके 8 आते हैं, जीवा में आपके 5 आते हैं, तालु में 9, कंठ में 17 और सर्वसर में 3 आते हैं। तत्र अष्ट ओष्ठोनि, ओष्ठवनि, ठीक है। पंचदश दंत मूलेशु, ओष्ठो आपके दंतेशु आएगा, ठीक है। फिर पंच जीवायाम आता है। फिर आपका तालु नव तालुनी आएगा। सप्तदश ओष्ठ, सप्तदश कंठे आता है और त्रय सर्वेश्व आयतनेशु आता है, ठीक है। तो अगर इनकी जो ब्रीफ होगी, ओस्ट के कितने हैं, जीवा के कितने हैं, ये आपके जब मैं ओस्टगत पढ़ाऊंगी तब आपको मैं वहां पे करा दूंगी। तो ये इसका इंट्रो है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके और आप अपना सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर सके और अच्छे अच्छे मार्क्स आप वहां पे अपने एग्जाम में गेन कर सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।